बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा गाज़ी आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, फिच एक इदारा है, एक आलमी रेटिंग एजेंसी है और उनकी एक रिपोर्ट आई है पाकिस्तानी मईशत के हवाले से। जायज़ा रिपोर्ट है ये और उसमें 2-3 नुकात ऐसे हैं जिनका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वो नुकात मुस्तक़बिल की हुकूमत के हवाले से है, यानी जो नई हुकूमत आ रही है उनके हवाले से है, उनको क्या चैलेंजेस का सामना है, उसके हवाले से ये रिपोर्ट है। लेकिन ये हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है इन नुकात के बारे में जानना, ताकि फिर जब वो वक्त आएगा तो हम इन्फॉर्म डिसीजंस ले सकें। हमारा ताल्लुक चाहे जिस भी सियासी जमात से हो, हम सब यही समझते हैं, हमारी यही सोच होती है कि वो पार्टी पाकिस्तान के लिए बेहतर है। तो इसलिए ये जो नुकात है इसका जानना बहुत ज़रूरी इस वजह से भी है कि जब वो वक्त आएगा पाकिस्तान पर तो उस सूरत हाल में, उस सिचुएशन में हम एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें, यानी हमारे पास मालूमात हो ताकि उसके मुताबिक हम एक ऐसा फ़ैसला ले सकें जिसमें पाकिस्तान की बेहतरी हो। उस रिपोर्ट में क्या कुछ लिखा गया है, आइए आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात जो उस रिपोर्ट में लिखी गई है वो ये है कि जो मौजूदा IMF का जो स्टैंड बाय प्रोग्राम है, उसमें की मुद्दत जो है वो ख़त्म होने वाली है मार्च के महीने में, और उसकी जो आखिरी किस्त है 1.1 बिलियन डॉलर्स की, वो अभी तक पाकिस्तान को नहीं मिला है। और उसकी हुसूल के लिए हुकूमत पाकिस्तान को जल्द अज़ जल्द IMF से रब्ता करना होगा, अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश करनी होगी। उसके बाद जो एडवाइजरी बोर्ड है IMF का, वो फैसला करेगा कि ये किस्त जारी करनी है या नहीं। और अगर वो किस्त पाकिस्तान को नहीं मिलती तो पाकिस्तान एक मरतबा फिर डिफ़ाल्ट के ख़तरे से दो चार हो जाएगा। कारकर्दगी से मतलब ये है, जो रिपोर्ट हमने पेश करनी है IMF को, उसमें कारकर्दगी रिपोर्ट से मतलब ये है कि जो एक एग्रीमेंट हुआ था पाकिस्तान और IMF के दरमियान, तो IMF ने जो शराइत आयद किए थे कि उस पर किस हद तक पाकिस्तान ने अमल दरामद किया है, तो उसी को लेकर पाकिस्तान को एक मरतबा फिर IMF के पास जाना है और ये रिपोर्ट उनके सामने रखनी है, ताकि वो जो आखिरी किस्त है 1.1 बिलियन डॉलर्स की, वो जारी करे और पाकिस्तान एक मरतबा फिर डिफ़ाल्ट के ख़तरे से दो चार होने से बच जाए। साथ ही साथ उसमें ये नुक्ता भी है, ये भी लिखा गया है कि जो अगला IMF प्रोग्राम होगा, जो नया IMF प्रोग्राम होगा जिसमें पाकिस्तान जाएगा, तो उसकी शराइत मज़ीद सख्त होंगी, यानी जो मौजूदा प्रोग्राम है इससे ज़्यादा सख्त शराइत के साथ वो नया प्रोग्राम होगा। आपको याद होगा कि PDM की जो पिछली हुकूमत थी उसमें भी जब IMF की शराइत पर अमल दरामद शुरू हो गया था, तो उसका पाकिस्तान के अंदर से एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया था। और यही कहना है पिच का कि जब ये मज़ीद सख्त शराइत के साथ ये प्रोग्राम आएगा तो उस हवाले से और स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आएगा। IMF का नया प्रोग्राम आएगा मज़ीद सख्त शराइत के साथ, तो पाकिस्तानी हुकूमत को ज़ाहिर बात है कि सख्त फैसले करने होंगे, अनपॉपुलर फैसले करने होंगे। और जो हुकूमत होगी उस वक़्त, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की होगी, जो इस वक़्त मौजूदा सूरत हाल बन रही है, तो उसमें यही ज़ाहिर है, यही ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी। तो वो जो एक अनपॉपुलर हुकूमत होगी। दूसरा, जब वो इस किस्म के फैसले करेंगे तो क्या आवाम उन फैसलों को मानने पर तैयार होगी या नहीं उस वक़्त। ये तो IMF की तरफ से आएगा, मईशत को बचाने के लिए हमें सख्त फैसले करने होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जो मुश्तरका हुकूमत है उनके सामने काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हैं। एक तो उनको अगर वो वाकई मईशत को बचाना चाहते हैं तो उनको सख्त फैसले करने पड़ेंगे। अगर वो सख्त फैसले करते हैं तो उनकी मकबूलियत और भी कम हो जाएगी, और इस वक्त वैसे भी वो मकबूलियत कम है, तो वो फिर हुकूमत किस तरह करेंगे अगर एहतजाज होता है। और वैसे भी ये हमारा एक मामूल बन चुका है हमारी हर सियासी जमात का, कि वो हर फैसले को जो हुकूमत की तरफ से होता है उसको बुरा भला कहते हैं, चाहे उसमें पाकिस्तान की बेहतरी हो, चाहे उसमें पाकिस्तान जो भी हो, वो फैसला गलत हो सही हो, उसको गलत ही कहा जाता है, उसके ऊपर एहतजाज होता है। तो उस टाइम इसको किस तरह मैनेज किया जाएगा, क्योंकि उनको तो एक अपनी बका की सियासत भी करनी है। अगर वो मुश्किल फैसले भी करे और हुकूमत भी फिर ना रहे, मईशत को फिर भी ना बचाए वो लोग, तो फिर अगली मरतबा वो क्या करेंगे, फिर उनकी सियासत तो ख़त्म हो जाएगी। तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सामने है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में हम ये कह सकते हैं कि चलो वो तो इस तरह फ्रंट लाइन पर नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो इन सारी चीज़ों के फ्रंट लाइन पर होगी। उसको मईशत भी बचानी है, अपनी सियासत भी बचानी है। तो जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि आने वाला सफ़र वो मुश्किल सफ़र होगा, वो आसान सफ़र नहीं होगा, तो उन्होंने मेरे ख़्याल से इन सारी चीज़ों को बाँप लिया है कि किस किस्म के फ़ैसले करने होंगे, अवाम का क्या रिएक्शन आएगा। तो ये रिपोर्ट आपके सामने पेश करने का मकसद भी यही है कि ताकि जब वो वक़्त आए तो हम अपनी हुकूमत का साथ दें। क्योंकि हम अपने मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, हम किसी सियासी पार्टी की बेहतरी नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि जहाँ पर जिसके साथ ज़्यादती होती है वो ज़्यादती ना हो। तो ये रिपोर्ट इसलिए आपके सामने पेश की है ताकि जब वो वक़्त आएगा तो आप लोग एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। इसी के साथ इस वीडियो का अख्तिताम करते हैं।
اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔